हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय, वीडियो है परसों शाम का। और परसों शाम को मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो उसके लिए मैंने देखिए मसाला ग्राइंडर में पीस लिया था, आलू भी उबाल के रख लिए थे और गरम गरम ही आलू थे। और इन गरम गरम आलू में ही मसाले को मिला देती हूँ। और मसाले में था हरी मिर्च, अदरक, हींग, जीरा, भुना हुआ जीरा, हरा धनिया मेरे पास था नहीं, खड़ा धनिया, सारा सब कुछ मसाला मैंने पीस लिया था और उसको मिला के सारा तैयार कर लिया था, आटा लगा के। और फिर सारा एक काम कर लिया था। और उसके बाद पराठे भी बना के बच्चों को खिला दिए थे, मैंने भी खा लिए थे। सारा खाने पीने का सारा काम ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जो भी बर्तन खाए पिए हुए थे वो सारे बर्तन धुल देती हूँ। और जो शाम के समय बर्तन धुले थे वो भी रखे हुए हैं, अभी उनको भी लगाना है। और इस तरह से थोड़े थोड़े बर्तन धुलती रहती हूँ तो ज़्यादा फिर एक साथ इकट्ठे नहीं होते। और जिस दिन थोड़ा सा भी क्रम अगर बिगड़ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, और फिर वो सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ज़्यादा एक साथ में बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ। टब में रखे हुए हैं धुले हुए बर्तन, और ये वाले भी धुल लेती हूँ और इनको एक साथ ही लगा दूंगी। और खाने पीने के बाद तो बस ये लगा करता है कि जो बर्तन हो धुल लो, फटाफट रसोई साफ करो, और बस उसके बाद सोने का नंबर है। क्योंकि जब दिन में आराम ना करो तो रात के समय बस यही लगा करता है कि कितनी जल्दी से बिस्तर मिले। और देखिए फाइनली मेरे बर्तन सारे साफ हो चुके हैं, और अब इनको भी लेके चलती हूँ और लगा देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और ये देखिए, ये पूरा तसला भरा हुआ था, ये शाम के समय के बर्तन हैं, तो इनको भी लगा देती हूँ। और अभी मुझे कपड़े तय करने के लिए रखे हैं, तो देखिए क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, यही सोचती जा रही थी और बर्तन लगाती जा रही थी। और जब बर्तन किसी दिन लेट हो जाता है तो फिर बर्तन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे लेट जाते हैं तो फिर ये लगा करता है कि ज़्यादा बर्तन न भड़बड़ाऊँ जिससे कि उनकी नींद खराब हो। इसीलिए तो ये सारे बर्तन मैं पहले लगा लेती हूँ और कपड़े बाद में तय करने के लिए सोच रही थी कि कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर वो काम सुबह के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह से छोटे छोटे दिनों में भी कामों को करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक दिन का भी काम छूट जाता है तो फिर दूसरे के दिन के लिए बहुत सारा काम एक साथ इकट्ठा हो जाता है। और फिर एक साथ इकट्ठे हुए काम को करना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो फिर मैं तय करने लगी थी कपड़े कपड़े तय करूँगी और फिर आएगा सोने का नंबर। और ये करते करते करीब 11 सवा 11 बज गया था। और कितनी भी जल्दी करो लेकिन देर हो ही जाती है। लेकिन अब ये है कि रात बड़ी होने लगी है तो नींद पूरी हो जाती है। और गर्मियों के समय में रात छोटी होती है और दिन काफ़ी बड़े होते हैं, तो फिर दिन में नींद पूरी करनी पड़ती है। तो किसी भी तरह से हो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही नींद हमें लेनी चाहिए, क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी ज़रूरी है। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो आप कम भी सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ थोड़ा सा भी होता है तो भरपूर नींद काफ़ी ज़रूरी होती है। और उसके बाद अगर नींद अच्छी हो जाती है तो उसके बाद खाना भी बहुत अच्छा चलता है, और जिससे हमारा स्वास्थ्य कम बिल्कुल ही फिट रहता है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर हमें खाना भी नहीं अच्छा लगता, और इसी वजह से काफ़ी दिक्कतें शरीर में आने लगती हैं धीरे धीरे, और कमज़ोरी भी इसी वजह से महसूस हुआ करती है। और देखिए इस तरह से, और कपड़े काफ़ी थे इनको, और कुछ इन कपड़ों में कुछ गीले कपड़े भी थे, तो फिर वो मैंने छोड़ दिए थे, और जो सूखे सूखे थे उनको तह करके और रख दिया था। और इनको सुबह फैलाऊंगी यही सोच के,
वो सारे छोड़ दिए थे। और फिर ये है कल सुबह का वीडियो। पूजा मेरी हो चुकी थी, आरती मैं करने जा रही थी। तो ये देखिए उतने ही समय का ये वीडियो है, छोटा सा क्लिप है, ज़्यादा नहीं, बड़ी नहीं बनाई थी, छोटी सी क्लिप बनाई थी। और आरती करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, और खाने में बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी। तो दाल चावल सब्जी परस के थाली में रखा था और रोटियां सेकने लगी थी। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और फिर ये है कल शाम के समय का वीडियो। और कई दिनों से पौधों में पानी नहीं डाला था, तो पौधों को पानी की काफ़ी ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि चलो पानी डाल देती हूँ। हालांकि समय नहीं था, अंधेरा होता जा रहा था, और अभी मुझे छत पे काफ़ी काम करने हैं। एक रात रानी का जो प्लांटर है वो टूट गया है, तो उस प्लांटर को चेंज करना है और रात रानी के पौधे को दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करना है। लेकिन पौधों में पानी डालना भी काफ़ी ज़रूरी था, कई दिन से नहीं पड़ा था पानी, जिसकी वजह से जो गमले थे उनकी मिट्टी सारी बिल्कुल सूख गई थी। और फिर ये देखिए आ गई थी मैं छत पे पानी डालने के बाद। और ये तिली यानी कि सफ़ेद तिल, ये सफ़ेद तिल जो है इनको मैंने धुला था, और फिर थोड़ा लेट धुला था, और फिर यहीं पे रख दिया और सारे काम जो थे वो करने लगी। तो फिर मैं भूल गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि इनको फैलाना है। जब शाम के समय छत पे आई तो देखा कि अभी ये तो ये रखे ही हैं। फिर मैंने देखिए इनको पलट के और इसको थोड़ा सा रगड़ देती हूँ। रगड़ने से क्या होता है, जो इसके ऊपर की छिकली होती है वो निकल जाती है, वो जो मोटा मोटा छिकला जैसा होता है, और फिर अंदर का सॉफ्ट सॉफ्ट वो बचता है। तो अगर बोरा हो वो जूट वाला, तो उसमें रगड़ने से आसानी से इसकी छिकले निकल जाते हैं। और उसको रगड़ने के बाद फिर मैं उसको कमरे में ही जीना के पास फैला दिया था, और फिर आ गई थी देखिए पीछे। और ये प्लांटर जो है ये एक दिन टूट गया, और ये पहले से ही टूटा था, इसको मैंने सीमेंट से जोड़ दिया था। लेकिन जुड़ी हुई चीज़ काफ़ी 1 साल तक चला जुड़ा हुआ। और एक दिन इन पौधों को जब हटा रही थी, थोड़ा सा खिसकाया तो वो सारा टूट के हाथ में ही आ गया। और ये पौधा काफ़ी अच्छा, और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें। इस समय 4-6 फूल रोज निकलते हैं। और आज कई दिन से ये टूटा था, तो ठीक से पानी भी नहीं रुक पा रहा था, जिसकी वजह से सूखने जैसा लगा था। तो जितना गमला टूटा था उसके अलावा जो भी गमला था तो उसको मुझे तोड़ना ही पड़ा, क्योंकि या तो अपने हाथों में इतनी शक्ति हो कि उसको खींच के निकाला जा सके, तो हाथ में इतनी शक्ति है नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको तोड़ देती हूँ, और इस तोड़ने के बाद इसकी जो जड़ें होंगी वो, क्योंकि जड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब पेड़, कोई भी पौधा होता है वो जब काफ़ी दिन एक ही गमले में लगा रहता है, तो मैंने उसकी सारी जो जड़ें थी एक्स्ट्रा उनको निकाला, और फिर उसके बाद इस गमले में इसको शिफ्ट किया। और एक एक पौधा काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किलों से मैंने इतने पौधे तैयार करे हैं। और पहले तो मैं बताऊं आपको कि मेरे पौधे बहुत कम लगते ही नहीं थे। 10 साल इसी में निकल गया कि पौधे लगाऊं और सूख जाया करते थे। और ये भी कुछ ग्रह नक्षत्र का था सिस्टम, पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत साल बाद मैं अपना ये इतना छोटा सा बगीचा तैयार कर पाई हूँ। पर जितना भी है इससे मुझे काफ़ी प्रेम है और काफ़ी लगाव है, और काफ़ी समय देती हूँ अपने पौधों को। और जब एक तो फुर्सत का समय होता नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ तो आके छत पे पौधों के पास ही बैठ जाती हूँ, और फिर यहाँ काफ़ी शांति मिलती है इनके पास बैठने में। और देखिए कुछ इस तरीके से उस प्लांटर को उस प्लांट को दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दिया, और जो इसमें तार बांध के रखा था मैंने, जिससे कि उसी में ये छैल जाए बेल जैसी, उसको फिर से इस गमले में भी गाड़ देती हूँ, और इसी में इसकी टहनियाँ बांध दूँगी। और फिर ये है शाम का समय। वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें,
और सब्जी मेरी बन गई थी और रोटियां सेकने लगी थी। इस तरह से अपने दिन का मैक्सिमम टाइम ऐसे ही पौधों के साथ निकाल देती हूँ।